मिर्जापुर से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में नवाचार लाने और शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। मिर्जापुर से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में नवाचार लाने और शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निपुण भारत ऐप के माध्यम से निपुण प्लस स्पॉट असेसमेंट योजना का शुभारंभ किया। कक्षा 3 से 12 तक के छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास के मूल्यांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर व स्टेशनरी, स्कूल बैग आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए प्रति छात्र की दर से हस्तांतरित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, अभ्युदय विद्यालय का शिलान्यास, उच्चीकरण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नवनिर्मित भवनों और छात्रावासों का लोकार्पण किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम का प्रभारी मंत्री द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रभारी मंत्री मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने विधायकगण को तुलसी का पौधा व पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन किया। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय देश प्रदेश की सबसे पुरानी शिक्षा की पाठशाला रही। यहाँ बैठे अधिकांश लोग प्राथमिक विद्यालय के ही छात्र रहकर विभिन्न नौकरियों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बेसिक शब्द ही नींव को मजबूत करने का शब्दार्थ कहलाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों, छात्रों और उनके भविष्य के बुनियाद बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल और मजबूत बुनियाद पर ही बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। उन्होंने कहा, साल 2014 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषदों के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण, स्कूलों की बाउंड्री वाल, बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों की तरह ड्रेस, यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ करते हुए विद्यालय में भेजा गया। विद्यालय में स्मार्ट क्लास सहित अन्य तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प योजना अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना की गुणवत्ता को सुधार लाते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तम शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के ज्ञान को हमें सम्मान की दिशा की ओर लेकर जाना है। अध्यापकों का आह्वान करते हुए कहा कि स्कूल समय से जाएं और अच्छी शिक्षा प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ, प्रमाण पत्र, जो अच्छे कार्य किए, हमारे नवाचार किए जिन लोगों ने, और स्मार्ट क्लासेस के लिए टैबलेट दे करके टीचरों को कि हमारे बच्चों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी बुनियाद है बेसिक शिक्षा, कहते हैं जब बुनियाद मजबूत होती है तो उस पर बड़ी एक अच्छी इमारत, मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा को मजबूत करना, आप पिछले 8 सालों में केवल ऐसे कल्पना करेंगे, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और विचार करेंगे तो अपने आसपास गांव से जुड़े हुए लोगों से यह चर्चा करेंगे या खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि एकदम 100% सही हो गया, लेकिन हम सही करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और मजबूत कदमों के साथ, ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर किया गया है। बच्चों को पौष्टिक आहार दे करके उनको एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बच्चों को मजबूत करना, और पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से कार्यक्रम किया है। पूरे प्रदेश में माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एक साथ इस कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास को लोगों ने देखा है और हम बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई को अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा अच्छा सबका अधिकार होता है, हम सभी से वोट मांगते हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वोट की वही कीमत है। मिडिल क्लास में बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वही कीमत है, और जो सर्वोच्च पर बैठा है उसकी भी वही कीमत है।
तो वोट हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप फीस है या अनाप शनाप लोग फीस मांगते हैं, ऐसी बातें लखनऊ में भी आई और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और विचार करके जो भी संभावित होगा, ये उच्च स्तरीय निर्णय है, उस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने गांव में बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, उच्च शिक्षा को मजबूत करेंगे, तो लोग प्राइवेट की तरफ ना आकर के अपने हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उस पर ज़्यादा उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर हों। और आप देख भी रहे होंगे कि जो संख्या बढ़ रही है, यही कारण है कि हमें सुधार मंत्री अभी जांच की रिपोर्ट ले लेंगे और जांच में अगर लगता है कि कोई दोषी है जिसने जानबूझ करके ऐसी स्थिरता बरती है या जानबूझ के लापरवाही की है या कोई गलत उद्देश्य से, गलत नियत से कुछ किया है, तो उसको बख्शा नहीं।